ये फूलपुर नामक एक छोटे और शांत गांव की कहानी है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। गांव के बीचों बीच रास्ते के मोड़ पर एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है। उसी पेड़ की ठंडी छांव में चतुरी अपनी मशहूर प्याज कचौड़ी का ठेला लगाता है। ये ठेला सिर्फ कचौरी खाने की जगह नहीं, बल्कि गांव वालों की गपशप, हंसी मजाक और दिन भर की थकान मिटाने का अड्डा है। सुबह का समय है, हल्की हल्की सुबह की ठंडी हवा चल रही है। चतुरी अपने ठेले पर कढ़ाई में कचौरी तल रहा है। गर्मा गर्म प्याज कचौरी की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। तभी पोस्ट मास्टर रमन अपनी पुरानी साइकिल की घंटी बजाते हुए आते हैं। साइकिल खड़ी करते हैं और हवा में गहरी सांस लेते हुए कचौड़ी की महक को महसूस करते हैं। अरे रमन बाबू, क्या बात है? आज सुबह सुबह रास्ता भटक गए क्या? या आज पोस्ट ऑफिस की छुट्टी है? आपके दर्शन तो रोज शाम को ही होते हैं। छुट्टी कहाँ चतुरी भाई, तुम्हारी इन प्याज कचौरियों की महक ने ही मुझे साइकिल इधर मोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर हाँ, आज जरा ठंडी कचौरी देना। कल जो तुमने दी थी वो इतनी गर्म थी कि मेरी जीभ ही जल गई। अरे रमन बाबू, कचौरी में और हमारी बातों में अगर गर्माहट ना हो तो मजा ही कहाँ आता है। मुझे पता है आप तो पैसे बचाने के चक्कर में ठंडी कचौरी भी खुशी खुशी खा लेंगे। चलिए बातें छोड़िए और पहले 10 रुपए निकालिए। उफ हो चतुरी, तुम हमेशा कैश कैश करते हो, कभी उधार भी दे दिया करो भाई। मैं कोई गांव छोड़कर भाग थोड़ी रहा हूँ। रमन बाबू, उधार तो मैं अपनी परछाई को भी ना दूं। हाथ में सिक्का खनकता है तभी तो कचौरी में असली स्वाद आता है। चतुरी एक पत्ते के दोने में गर्मा गर्म कचौरी निकाल कर रमन को देता है। तभी हाथ में एक थैला लिए यशोदा वहां से गुजरती है। हवा में सूंघते हुए ठेले की तरफ थोड़ी शक भरी नजरों से देखते हुए, क्यों रे चतुरी, आज कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहा है? महक कुछ अजीब सी आ रही है, कहीं पुराना बचा हुआ तेल तो नहीं मिला दिया? अरे नहीं यशोदा जी, तेल तो वही एकदम ताजा है। बस आज प्याज काटते वक्त मैंने थोड़ा प्याज ज्यादा मिला दिया है, इसलिए महक अलग है। कहिए, आपके लिए भी 2 कचौरियां बांध दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तू यहाँ साफ सफाई रखता है या नहीं। कल ही सरपंच जी गाँव में साफ सफाई की बातें कर रहे थे। सरपंच जी की बात तो पत्थर की लकीर है यशोदा जी, आप फिक्र मत कीजिए। मेरा ठेला हमेशा आईने की तरह चमकता रहता है, आप खुद ही देख लीजिए। सरपंच जी ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठे कुछ कागजात देख रहे हैं। चतुरी एक छोटी सी टोकरी में गर्मा गर्म कचौरियां लेकर वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर थोड़ा डर और सम्मान है। सरपंच जी प्रणाम। आज सुबह आप मेरे ठेले की तरफ नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही आपके लिए गर्म कचौरियां ले आऊं। सरपंच जी कागजों से नजरें हटाए बिना सख्त आवाज में कहते हैं, चतुरी, तुम्हें पता है कि मैं काम के वक्त कुछ नहीं खाता। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कुछ गांव वाले शिकायत कर रहे हैं। शिकायत? मेरी? क्या हो गया सरपंच जी? तुम्हारे ठेले के पास लोगों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है। उस बरगद के पेड़ के पास रास्ता थोड़ा संकरा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। लोग तो बस मेरी कचौरी के स्वाद के लिए आते हैं जी, मैं तो हमेशा उन्हें लाइन में खड़े होने को कहता हूँ। स्वाद अपनी जगह है चतुरी, लेकिन गांव का नियम और अनुशासन भी तो जरूरी है। कल से तुम अपना ठेला उस बरगद के पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि गांव के बाहर वाले खाली मैदान में लगाओगे। अरे ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? वो बरगद का पेड़, मैं पिछले 25 सालों से वहीं ठेला लगा रहा हूँ। वो पेड़, वो छांव मेरे लिए सिर्फ व्यापार नहीं, मेरी जान है। मेरी पूरी जिंदगी उसी जगह से जुड़ी है। नियम सबके लिए बराबर है चतुरी, मैंने जो कहा वो सुनो। कल से तुम्हारा ठेला मैदान में ही होना चाहिए। अब तुम जा सकते हो। चतुरी का चेहरा उतर जाता है। वे बिना कुछ कहे भारी मन से वहाँ से लौट जाता है। अगले दिन की दोपहर, चतुरी अपना ठेला खाली मैदान में लगा चुका है। चिलचिलाती धूप पड़ रही है। आसपास एक भी पेड़ नहीं है। चतुरी पसीने से तरबतर है। एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी रमन हांफते हुए और पसीना पोंछते हुए अपनी साइकिल से वहां पहुंचता है। उफ, ये क्या है चतुरी? वो बरगद की ठंडी छांव छोड़कर इस आग उगलती धूप में ठेला क्यों लगा लिया? यहाँ तक आने में तो मेरे प्राण ही निकल गए। मैं क्या करूं रमन बाबू, सरपंच जी का आदेश है। कहते हैं मेरे ठेले की वजह से रास्ते में रुकावट हो रही थी। खैर जो हुआ सो हुआ। एक कचौरी दो जल्दी से, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चतुरी उसे कचौड़ी देता है। रमन एक टुकड़ा मुंह में रखता है और धीरे धीरे चबाता है। उसके चेहरे पर
असंतोष झलकने लगता है। ये क्या चतुरी, आज तुम्हारी कचौरी में वो पहले वाला स्वाद नहीं है, कोई मसाला कम डाला है क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबू? मसाला वही है, प्याज वही है और मेरे हाथ भी वही हैं। स्वाद कैसे बदल सकता है? नहीं चतुरी, सच में कुछ तो कमी है। शायद वो बरगद के पेड़ की छांव, वहाँ चलने वाली ठंडी हवा, लोगों की चहल पहल और हमारी गपशप, शायद वही सब मिलकर इस कचौरी में असली स्वाद भरते थे। यहाँ इस धूप में इस खाने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तभी धूप से बचने के लिए छाता ताने यशोदा जी वहाँ से गुजरती हैं। अरे चतुरी, ये क्या इस कड़कती धूप में पापड़ की तरह सिक रहा है? उस बरगद के पेड़ के नीचे तो तेरा ठेला कितना रौनक लगाता था, फिर इस वीराने में कौन आएगा तेरे पास? सब सरपंच जी की मर्जी है यशोदा जी, मेरे हाथ में क्या है? हाँ, सरपंच जी भी ना बस हर समय नियम और कागज देखते रहते हैं, लेकिन इंसानों का दुख दर्द नहीं समझते। शाम का समय, सरपंच जी आराम से कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। रमन और यशोदा एक साथ वहाँ आते हैं। दोनों के चेहरों पर साफ नाराजगी दिख रही है। सरपंच जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है, वो चतुरी के ठेले के बारे में। सरपंच जी अखबार नीचे करते हुए कहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया है रमन, वो ठेला अब मैदान में ही रहेगा। अनुशासन पूरे गांव के लिए एक समान है। सरपंच जी, अनुशासन होना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इंसान के प्रति थोड़ा दया और भावना भी तो होनी चाहिए। उस खाली मैदान की धूप में बेचारा चतुरी झुलस रहा है। ग्राहक न आने से उसका चेहरा उतर गया है, और तो और आज उसकी कचौरी में वो पहले वाला स्वाद भी नहीं रहा। स्वाद का ठेले की जगह से क्या लेना देना यशोदा? स्वाद तो मसालों में होता है। नहीं सरपंच जी, आप गलत सोच रहे हैं। उस बरगद के पेड़ के नीचे चतुरी का ठेला वो सिर्फ एक दुकान नहीं है, वो एक एहसास है। हम सब वहाँ सिर्फ कचौरी खाने नहीं जाते, हम वहाँ जाते हैं चतुरी से चार बातें करने, हंसने मुस्कुराने और दिन भर की थकान भूलने के लिए। वो पेड़ और वो इंसान दोनों हमारे गांव की आदत बन चुके हैं। वो माहौल ही उस कचौरी में असली स्वाद लाता है। बिल्कुल सही कहा है रमन ने। आपने कहा ना कि भीड़ लग जाती है, कल से हम गांव वाले खुद वहाँ एक लाइन बनवाएंगे, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये जिम्मेदारी हमारी है। पर हाथ जोड़कर विनती है, उस गरीब के पेट पर लात मत मारिए, उसकी खुशी उसे लौटा दीजिए। सरपंच जी शांत हो जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं। 3 दिन बाद चतुरी खाली मैदान में अपने ठेले के पास बहुत उदास बैठा है। 3 दिन से कोई खास बिक्री नहीं हुई। तभी उसे दूर से सरपंच जी, रमन और यशोदा अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। चतुरी घबराकर जल्दी से खड़ा हो जाता है। प्रणाम सरपंच जी, क्या हुआ? क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? गलती तुमसे नहीं चतुरी, मुझसे हुई है। मैंने सिर्फ गांव के नियम और सड़कें देखी, लेकिन इंसानों के बीच के जुड़ाव और उनकी भावनाओं को नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो। हाँ चतुरी, सच बताऊं तो पिछले 3 दिनों से ना मुझे ठीक से नींद आई है और ना ही मेरे मुंह का स्वाद ठीक हुआ है। चतुरी, तुम अपना ठेला वापस उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगा सकते हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप जो शर्त कहेंगे मुझे मंजूर है मालिक। शर्त यह है कि अब से वहां कोई ट्रैफिक जैम नहीं होगा। ग्राहकों को लाइन में खड़ा करने की जिम्मेदारी इस रमन और यशोदा ने ली है। हाँ रे चतुरी, कल से मैं खुद हाथ में एक डंडा लेकर तेरे ठेले के पास खड़ी रहूंगी। जिसने भी लाइन तोड़ी उसकी तो मैं खैर नहीं छोड़ूंगी। चतुरी भावुक होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं सरपंच जी। आपने मेरे प्राण लौटा दिए, मेरी रोजी रोटी बचा ली। प्राण मैं नहीं, तुम लोगों के बचाते हो चतुरी। तुम्हारी कचौरियां सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरती, बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ती हैं। चलो अब देर मत करो और जल्दी से एक गरम कचौरी खिलाओ। 3 दिन से मेरा भी मुंह फीका पड़ा है। सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। चतुरी खुशी और उत्साह से अपने ठेले को वापस तरफ ले जाने लगता है। चतुरी, मेरे लिए बिना मिर्च वाली कचौरी देना, और हाँ, पैसे मैं कल दूंगा। रमन बाबू, आप कभी नहीं सुधरेंगे। तो देखा, नियम और अनुशासन मजाक के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही इंसानों के प्रति सहानुभूति, दया और उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है।
हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे फैसलों का दूसरों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। असली स्वाद सिर्फ खाने की चीजों में नहीं, बल्कि उसे प्यार से परोसने वालों और लोगों के बीच के आत्मीय संबंध में छिपा होता है।